हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आपदा को लेकर पहले दिन हुए हंगामे के बाद दूसरे दिन भी चर्चा जारी रही। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में अपने विचार रखे। इस दौरान जिला चंबा के भरमौर से विधायक डॉक्टर जनक राज ने भी आपदा के दौर में सरकार को विधानसभा के अंदर घेरने की कोशिश की। साथ ही डॉक्टर जनक राज ने विधानसभा के अंदर पत्र बम मामला उठाने का भी प्रयास किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के रोकने के बाद इस मामले पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने पत्र बम मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पत्र किसी कांग्रेस के ही व्यक्ति का है जो प्रदेश सरकार के भीतर के भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पत्र को फर्जी आखिर कैसे घोषित कर दिया गया। जनक राज ने कहा कि जब से यह मामला सामने आया है सैकड़ों लोग इसकी सत्यता के बारे में उनसे पूछ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने सदन के अंदर यह मामला उठाने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने उन्हें यह मामला एक दूसरे नियम के तहत लाने की बात कही। ऐसा है कि ये बहुत गंभीर मसला है और मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन से ये बात मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आई है, प्रतिदिन सैकड़ों लोग हमसे ये पूछते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो हमें लगता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन के भीतर हिमाचल की सब जनता को इस सारे विषय की जानकारी मिले, हिमाचल की जनता ये जाने कि असलियत में सच्चाई क्या है, किसने ये चिट्ठी लिखी, किसको लिखी, क्यों लिखी, क्या इसके तथ्य हैं। इस बारे में विस्तृत चर्चा जैसे आज जब हमने शुरू किया तो माननीय अध्यक्ष जी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि मेरी बात को रखने का वो मुझे अलग से समय देंगे। तो उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मैंने इस बारे में अधिक चर्चा नहीं की है और जैसे भी कल या परसों मुझे इस चर्चा के लिए टाइम मिलेगा तो मैं इस सदन के माध्यम से हिमाचल के प्रत्येक जनता को इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब दूंगा। बिल्कुल, ये मैं सदन के भीतर, क्योंकि ये मुद्दा केवल मुझसे संबंधित नहीं है, मेरी पार्टी से संबंधित है और आपके चैनलों के माध्यम से मैं छोटी सी बात सब लोगों को ये बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि भाजपा विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका के चलते मेरा ये राजनीतिक धर्म है कि सरकार के कार्यों पर मैं सवाल उठाऊं। सरकार अच्छा भी कर रही है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कहीं कमी ढूंढूं। ये मेरा राजनीतिक धर्म है, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर सरकार के किसी भ्रष्टाचार की इतनी पुख्ता जानकारी जो इस चिट्ठी में लिखी है तो हम पत्थर बम का सहारा लेंगे। ये पत्थर बम इन्हीं के ही सरकार के किसी व्यक्ति का काम है जिसके लिए ज़बरदस्ती इन्होंने भाजपा को लपेटने की कोशिश की है और इसका जवाब सदन के भीतर हम भी और भारतीय जनता पार्टी भी जोर शोर से देगी। सर, इस पत्र की बेनतीजा में सदन के भीतर इस विषय को जब हम रखेंगे, स्वतः सदन की जो मर्यादाएं हैं उसके तहत हम मांग करेंगे कि इस विषय की निष्पक्ष जांच हो, ताकि सबसे पहले तो ये चिट्ठी फर्जी है ये किसने कह दिया, ये सर्टिफिकेट किसने जारी किया कि ये लेटर फर्जी है। और सरकार के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाए। ये है लोकतंत्र की हत्या। जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हमेशा जो चीखते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये है लोकतंत्र की हत्या जो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जिसने बोला उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये कौन सी व्यवस्था परिवर्तन है। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, आप चलिए शिमला शहर में देखिए, शिमला से कहीं बाहर निकलिए जहाँ हर दूसरे मोड़ पर आपको एक दो पोस्टर दिखते हैं, एक नया दौर और एक सुख की सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कौन सा नया दौर है? आपदा का नया दौर है, तबाही का नया दौर है, और कौन सा सुख की सरकार? सुखी कौन है? प्रदेश इतनी दुख से, इतनी पीड़ा से इस वक्त गुजर रहा है, तो लोगों के जख्मों पर ये नमक लगाते हुए जो पोस्टर हैं, मेरा विशेष आग्रह है कम से कम जब तक रिस्टोरेशन ना हो जाए इन पोस्टरों को हटा लिया जाए, बाद में लगा दीजिए। इसमें क्या है? मजाक उड़ाते हैं वो पोस्टर हमारे प्रदेश के लोगों का। यहाँ सड़क टूटी हुई सामने लिखा है सुख की सरकार, यहाँ रास्ता ब्लॉक आके लिखा है कि नया दौर। क्या मतलब है? हम करेंगे। वहीं आपदा को लेकर जारी चर्चा के बीच भाजपा विधायक जनक राज ने सरकार के आपदा प्रबंध पर सवाल खड़े किए। जनक राज ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पीड़ित लोगों को मदद नहीं मिल रही है। जनक राज ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश इस वक्त आपदा की स्थिति से जूझ रहा है और सरकार पोस्टर लगाने में लगी हुई है। चारों ओर नया दौर और सुख की सरकार के पोस्टर नजर आते हैं, लेकिन यह दौर केवल आपदा का है और प्रदेश में कोई सुखी नहीं है। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। ऐसा है कि ये बहुत गंभीर मसला है और मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन से ये बात मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आई है,
प्रतिदिन सैकड़ों लोग हमसे ये पूछते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो हमें लगता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन के भीतर हिमाचल की सब जनता को इस सारे विषय की जानकारी मिले, हिमाचल की जनता ये जाने कि असलियत में सच्चाई क्या है, किसने ये चिट्ठी लिखी, किसको लिखी, क्यों लिखी, क्या इसके तथ्य हैं, इस बारे में विस्तृत चर्चा। जैसे आज जब हमने शुरू किया तो माननीय अध्यक्ष जी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि मेरी बात को रखने का वो मुझे अलग से समय देंगे, तो उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मैंने इस बारे में अधिक चर्चा नहीं की है। और जैसे भी कल या परसों मुझे इस चर्चा के लिए टाइम मिलेगा तो मैं इस सदन के माध्यम से हिमाचल के प्रत्येक जनता को इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब दूंगा। बिल्कुल, ये मैं सदन के भीतर, क्योंकि ये मुद्दा केवल मुझसे संबंधित नहीं है, मेरी पार्टी से संबंधित है। और आपके चैनलों के माध्यम से मैं छोटी सी बात सब लोगों को ये बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि भाजपा विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका के चलते मेरा ये राजनीतिक धर्म है कि सरकार के कार्यों पर मैं सवाल उठाऊं। सरकार अच्छा भी कर रही है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कहीं कमी ढूंढूं। ये मेरा राजनीतिक धर्म है, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर सरकार के किसी भ्रष्टाचार की इतनी पुख्ता जानकारी जो इस चिट्ठी में लिखी है तो हम पत्थर बम का सहारा लेंगे। ये पत्थर बम इन्हीं के ही सरकार के किसी व्यक्ति का काम है जिसके लिए ज़बरदस्ती इन्होंने भाजपा को लपेटने की कोशिश की है, और इसका जवाब सदन के भीतर हम भी और भारतीय जनता पार्टी भी जोर शोर से देगी। सर, इस पत्र की देखिए, मैं सदन के भीतर इस विषय को जब हम रखेंगे, स्वतः सदन की जो मर्यादाएं हैं उसके तहत हम मांग करेंगे कि इस विषय की निष्पक्ष जांच हो, ताकि सबसे पहले तो ये चिट्ठी फर्जी है ये किसने कह दिया, ये सर्टिफिकेट किसने जारी किया कि ये लेटर फर्जी है। और सरकार के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, आवाज़ उठाता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाए। ये है लोकतंत्र की हत्या। जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हमेशा जो चीखते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये है लोकतंत्र की हत्या जो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जिसने बोला उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये कौन सी व्यवस्था परिवर्तन है। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, आप चलिए शिमला शहर में देखिए, शिमला से कहीं बाहर निकलिए, जहाँ हर दूसरे मोड़ पे आपको एक दो पोस्टर दिखते हैं, एक नया दौर और एक सुख की सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कौन सा नया दौर है? आपदा का नया दौर है, तबाही का नया दौर है, और कौन सा सुख की सरकार? सुखी कौन है? प्रदेश इतनी दुख से, इतनी पीड़ा से इस वक्त गुजर रहा है, तो लोगों के जख्मों पर ये नमक लगाते हुए जो पोस्टर हैं, मेरा विशेष आग्रह है कम से कम जब तक रिस्टोरेशन न हो जाए इन पोस्टरों को हटा लिया जाए, बाद में लगा दीजिए। इसमें क्या है? मजाक उड़ाते हैं वो पोस्टर हमारे प्रदेश के लोगों का। यहाँ सड़क टूटी हुई है, सामने लिखा है सुख की सरकार, यहाँ रास्ता ब्लॉक डाके लिखा है कि नया दौर। क्या मतलब है?